गुरु प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंगत जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने हाल ही में एक सत्संग घर में हुए सवाल जवाब में बड़ा ही सुंदर सवाल का जवाब दिया। सवाल जो था उसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि देखिए बाबा जी महाराज जी हमेशा हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। सासंगत जी, देखिए किसी ने बाबा जी महाराज जी से एक बार पूछा कि बाबा जी, जब आप स्टेज पर आते हो और जब संगत को दर्शन देने आते हो तो आप दोनों हाथ क्यों जोड़ते हो, इसका क्या मतलब है? आप हमारे आगे क्या विनती करते हो? साधु संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने इसका क्या जवाब दिया होगा, आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। और एक प्रश्न किसी ने किया कि बाबा जी, अगर मैं सिमरन को चलते फिरते करूं और भजन को बैठकर कुछ समय के लिए करूं तो क्या दोनों समय एक साथ जुड़ पाएंगे और क्या मुझे दोनों को लाभ होगा? तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही जोरदार है सर जी। आप जी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हमें आज कई सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए जी। तो संगत जी, हम चलते हैं आगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाब का सेशन चल रहा था, जिसमें एक भाई साहब ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, जब मैं शाम को फ्री रहता हूँ तो फ्री समय में मैं सैर के लिए निकल जाता हूँ, यानी कि पैदल लगभग 2 से 4 घंटे चलता हूँ। तो बाबा जी महाराज जी, मैं क्या करता हूँ कि उस समय जब मैं चलना शुरू करता हूँ तो घड़ी में समय देख लेता हूँ और उसी समय में मैं अपने मन में और कुछ विचार नहीं करता बल्कि सिमरन को शुरू कर देता हूँ। तो लगभग मैं 2 से 4 घंटे चलता हूँ और 4 ही घंटे मेरे मन में सिमरन चलता रहता है। बाबा जी महाराज जी, क्या मैं सिमरन सही से कर पा रहा हूँ और क्या मेरा ऐसा सिमरन करना ठीक है? आप मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा कि बेटा देखो, सिमरन एक ऐसी अवस्था है जिससे कि हमारा मन भजन के लिए तैयार होता है। यानी कि हमें सिमरन काहे के लिए करना है? सिमरन हमें मन को एकाग्र करने के लिए करना है। आप चाहे जो आप कार्य करें, सिमरन को दोहराते रहें, उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। लेकिन अगर वास्तविक रूप में हम देखें तो सिमरन और भजन को हमें एकांत में या फिर एक ऐसे निश्चित समय में बैठकर करना चाहिए जिससे कि हमारा मन एक तरफ ही लगा रहे और दोनों आंखों के बीच टिका रहे हमारा ध्यान। ऐसा नहीं कि हम चलते फिरते कर रहे हैं तो इसको हमारा लाभ नहीं होगा, लाभ जरूर होगा। लेकिन अगर हम सही दिशा से देखें तो जिस प्रकार से अगर कोई गिलास है उसमें पानी है और अगर हम गिलास को थोड़ा उठाकर हिलाएंगे और वापस रख देंगे तो गिलास तो जैसा का जैसा रखा है, लेकिन जो पानी है उसको स्थित होने में कई समय लग जाता है। ठीक इस प्रकार से हमारा मन है, जब तक हम शरीर को हिलाते डुलाते रहेंगे तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि सिमरन जैसा चाहे आप चलते फिरते करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भजन सिमरन के लिए जो समय दिया गया है 2 से 2.5 घंटे, आप उस समय को बैठकर जरूर करें, उससे आपको कई ज़्यादा फायदा होगा। और बाबा जी महाराज जी से फिर अगले प्रश्न उसी भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, जब मैं सैर करके 2 से 4 घंटे के बाद आ जाता हूँ और मेरे मन में सिमरन चलता रहता है, उसके बाद मैं भजन पर बैठ जाता हूँ। अब भजन पर मैं लगभग 20 से 30 मिनट बैठ पाता हूँ। तो बाबा जी महाराज जी, क्या मेरा जो 2 से 4 घंटे का जो मैंने चलते चलते सिमरन किया है और जो 20 से 30 मिनट मैंने बैठकर जो भजन किया है, यह दोनों इकट्ठे हो जाएंगे? साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा ये ठीक है कि आपने भजन सिमरन में समय दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने उसको जोड़कर देखना है कि कितना समय दिया। हमें बिल्कुल प्रेम और प्यार से विश्वास के साथ भजन सिमरन करना है, हमें इसको गिनती में नहीं लाना। गिनती में अगर ले आए तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो कोशिश करें जितना भी भजन सिमरन बने प्रेम और प्यार से करें और कभी भी गिनती में ना लाए। इसके बाद उन्होंने शुक्रिया किया और वो भाई साहब बैठ गए। साथ संगत जी, फिर अगला प्रश्न एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से कहा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ दोनों हाथ जोड़कर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं कई दिनों से पूछना चाहती हूँ लेकिन किसी से पूछी नहीं। मैं यह सोच रही थी कि जब भी मेरा सवाल जवाब का मौका मिलेगा बाबा जी महाराज जी से करने का, तो मैं बाबा जी महाराज जी से एक बार इस सवाल का जवाब जरूर पूछूंगी। और आज आपकी दया और मेहर से मुझे सवाल जवाब करने का मौका मिल गया। सबसे पहले तो इसके लिए आपका शुक्रिया जो आपने मुझे यह मौका दिया। बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। आगे वह बहन ने कहा, बाबा जी, आप मुझे ये बताइए कि जब आप स्टेज पर आते हो और संगत के बीच आते हो तो दोनों हाथ क्यों जोड़ते हो?
मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो बाबा जी महाराज जी पहले तो मुस्कुराए और कहा, बेटा मैं इसलिए दोनों हाथ जोड़ता हूँ कि संगत से यह कहना चाहता हूँ कि मेरी लाज रख लेना। क्यों? क्योंकि पिता की अगर सबसे बड़ी कोई उम्मीद होती है तो वह उसकी संतान होती है। देखिए, अगर कोई भी पुत्र या पुत्री कुछ भी गलत करे तो समाज उंगली पिता की ओर उठाता है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि भले मानसो मेरी लाज रख लेना और भजन सुमरन करके उस मालिक के सच्चे वतन पहुंच जाना। साथ संगत जी यानी कि बाबा जी महाराज जी समझाना चाहते हैं हम सभी को कि देखिए, वह मुर्शिद हमारे लिए सब कुछ देने को तैयार है और उसने अपना सब कुछ हमारे पे समर्पित कर दिया। अब कहीं हमें संभाल करनी है तो स्वयं की करनी है, खुद को इस लायक बनाना है कि कभी भी हमारी वजह से हमारे संत सदगुरु प्यारे बाबा जी महाराज जी कभी उदास ना हो, कभी दुखी ना हो। हमको ये सभी कोई कदम ना उठाए, ऐसा काम ना करे जिससे कि हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी को निराश होना पड़े, दुखी होना पड़े। वहाँ कुल मालिक है, वहाँ सारी दुनिया का एक परमपिता परमात्मा है जिसने हमें ऐसी दात बख्शी है जिसकी कीमत हजारों करोड़ों लाखों से भी बढ़कर है। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ऐसी अनमोल धन, ऐसी दात हमें दे रखी है। तो बाबा जी महाराज जी ने ऐसा समझाते हुए उस बहन से कहा कि बेटा मैं ये चाहता हूं कि आप सब मेरी लाज रखें, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो समाज पिता की तरफ उंगली उठाता है। तो कोशिश करें कि उस मालिक के बहाने में रहे और अपनी सेवा को प्रेम और प्यार से करते रहें। उस कुल मालिक के बहाने में रहकर भजन सुमन को पूरा वक्त दे और इससे कुछ ज़्यादा नहीं। साथ संगत जी यहाँ सुनकर संगत जो सत्संग घर में बैठी थी, सारी संगत भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी वो मोमेंट, वो जो क्षण था, वो पल था, वो ऐसा ही था कि सारी संगत इसे सुनकर रोने लगी, आंखों से आंसू आ गए। तो साथ संगत जी देखिए, बाबा जी महाराज जी ने किस तरह से हमें समझाइश दी है कि हमें किस तरह से प्रेम और प्यार से कुल मालिक के बहाने में रहना है, भजन सुमरन करना है। तो बाबा जी महाराज जी को देखकर सारी संगत की आंखों में आंसू आ गए और उन वचनों को सुनकर देखिए संगत भी निहाल हो गई। तो साथ संगत जी यह वीडियो अपडेट थी, इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।